जय हिंद। आज हम समझेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इसके बारे में समझेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में समझेंगे। अगला चैप्टर हम आप लोग को जैन धर्म के बारे में बता देंगे। देखिए, ये बौद्ध धर्म जो है वो सिर्फ पूरे देश में ही इसका प्रसार हुआ था, लेकिन जो जैन धर्म था वो सिर्फ भारत में ही हुआ था। तो आइए हम बौद्ध धर्म के बारे में समझते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। इनका जो जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और नेपाल के तराई स्थिति के एकदम समीप यानी एकदम नजदीक एक गांव था। एकदम गांव था नजदीक, जिसका नाम था लुम्बिनी। लुम्बिनी ग्राम में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन तथा इनकी माता का नाम था महामाया। महात्मा बुद्ध को 7 दिन ही बाद, जब महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनका जो पालन पोषण था इनकी मौसी ने की थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। और गौतम बुद्ध को 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से इनका विवाह कर दिया गया था गौतम बुद्ध का। और 28 वर्ष की आयु में एक पुत्र का जन्म हुआ था। उनका पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था राहुल। राहुल का 28 वर्ष में उनका जन्म हुआ था। और 29 वर्ष की आयु में यानी कि 1 वर्ष की आयु में उन्हें गृह त्याग छोड़ देते। गृह त्याग मतलब क्या होता है? ये गृह त्याग मतलब होता है घर छोड़ देना। गृह त्याग मतलब है घर छोड़ देना। तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया, यानी घर छोड़ दिया। किसके लिए? सत्य की खोज के लिए इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। सत्य की खोज के लिए इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और 35 वर्ष की आयु में बिहार के उर्वेला नामक स्थान पर एक पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने बैठकर एकदम शांतिपूर्वक इन्होंने क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति वहां पे इनको हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जैसे कि देखिए, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया था, यानी कि प्रथम जो प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था। और महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। और इनका मृत्यु जो था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसीलिए कुशीनगर इतना फेमस है। इतने दूर दूर से आदमी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और धर्म में त्रिपिटक भी है। त्रिपिटक में तक क्या होता है? 3 पिटक, यानी कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक है। तो पिटक मतलब होता है बौद्ध धर्म में 3 ग्रंथ होते हैं, इसी को हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। तो पहला पिटक है विनय पिटक, सुत्त पिटक, आदि धाम पिटक ना। आदि धाम पिटक, ठीक है। तो देखिए, विनय पिटक में पहला क्या है? तो इसमें बौद्ध धर्म के नियम बताए गए हैं। तो यानी कि बौद्ध धर्म में कौन कौन से नियम थे वो विनय पिटक में बताया गया है कि बौद्ध धर्म में किस तरह के नियम थे। और दूसरा जो है वो है सुत्त पिटक, बौद्ध धर्म के धार्मिक विचारों का संग्रह। यानी कि बौद्ध धर्म में कौन से विचार थे, कौन से इन्होंने विचार भावनाओं को प्रस्तुत करते थे, वो दूसरे में यानी कि सुत्त पिटक में लिखा गया है। और तीसरा है आदि धम्म पिटक, यानी कि बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में विवेचना किया गया है। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म को पाली भाषा में लिखा गया है। जैसे कि देखिए, अब हम समझते हैं बौद्ध संगीत्य के बारे में। ये जो बौद्ध संगीत्य है वो 4 है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय। अब हम प्रथम बौद्ध संगीत्य के बारे में समझते हैं। आइए देखिए, प्रथम जो बौद्ध संगीत्य जो बनी थी वो 483 ईसा पूर्व तक बनी थी। और स्थान जो था वो सप्तमणि गुफा में था। और कहाँ है? राजगृह। ये जो राजगृह जो है वो बिहार में स्थित है। और किसका शासक था? तो अजातशत्रु का शासक था। और किस वंश का था? तो हर एक वंश का था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकष्प। ठीक है, दूसरा देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीतियां ये जो बनी थी वो 483 ईसा पूर्व तक बनी थी। और चुलबग, ये जो चुलबग है वो वैशाली में है। और ये वैशाली जो है वो बिहार में स्थित है। और शासक जो था वो कारासुर का शासक था। और किस वंश था? तो शिशुनाग वंश का शासक था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे साबा कमीर। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीतियां ये जो बनी थी वो 250 ईसा पूर्व तक बनी थी और पाटलिपुत्र में
देखिए पाटलिपुत्र जो है वो मगध की राजधानी है। और शासन जो था किसका शासन था, वो अशोक का शासन था। और किस वंश का था, तो मौर्य वंश का था। और इसके जो अध्यक्ष जो थे वो थे मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस इसके शासक थे, अध्यक्ष थे। ठीक है। चतुर्थीय बौद्ध संगीतियां, चतुर्थीय बौद्ध संगीतियां जो थी वो 72 ईस्वी में बनी थी और कुंडलग्राम में थी। कुंडलग्राम में ये कहाँ है, तो कश्मीर में कुंडलग्राम है। और जो शासक था वो था कनिष्क का शासक था। और किस वंश का था, तो कुषाण वंश का था। और इसके जो अध्यक्ष जो थे वो थे वासुमित्र। इसीलिए चल कैसे आशीर्वाद